विघ्नहर्ताय नमः। आपके अपने चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 अगस्त 2023 को विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत है। वैसे तो प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में, लेकिन विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर 3 साल में एक बार ही आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये व्रत अधिक मास में आता है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है और भगवान गणपति की पूजा की जाती है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही ये व्रत पूर्ण होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्र अर्घ्य का समय। सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 4 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 12:45 पर हो रही है और इसका समापन 5 अगस्त शनिवार को सुबह 9:39 पर होगा। इस दिन गणेश जी के साथ चंद्रमा की पूजा का महत्व होता है और चंद्रोदय का समय 4 अगस्त को है। ऐसे में विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत 4 अगस्त को ही रखा जाएगा। 4 अगस्त को विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 5:39 से लेकर सुबह 7:21 तक है। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 10:45 से दोपहर 3:52 तक रहेगा। 4 अगस्त को चंद्रमा की उदय रात 9:20 पर होगा। इस दिन आप चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। शास्त्रों में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। वे अपने भक्तों की सारी विपदाओं को दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। ऐसे में विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर गणपति की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। अधिक मास के दौरान भगवान गणेश जी को समर्पित इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। सुनिए। अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सतयुग के समय की है और इस महत्वपूर्ण व्रत की कथा महर्षि वेद व्यास द्वारा पांडव रानी द्रौपदी को सुनाई गई थी। एक बार ऋषि जो कुरु वंश के संरक्षक भी थे, पांडवों के निर्वासन के दौरान उनके निवास स्थान पर आए और द्रौपदी, जिसे पहले दुशासन ने निर्वस्त्र कर दिया था और दुर्योधन द्वारा अपमानित किया गया था, आश्चर्य करती है कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया था जो इस तरह के व्यवहार के लायक है। और उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए महर्षि ने राजा चंद्रसेन और उनकी रानी रत्नावली की कहानी सुनानी शुरू की। कहानी के अनुसार दुश्मनों द्वारा उनके राज्य को लूटने के बाद चंद्रसेन और रत्नावली को जंगल में शरण लेनी पड़ी। कभी विलासतापूर्ण जीवन जीने वाले शाही जोड़े को भोजन और आश्रय के लिए जंगलों में भटकना पड़ा। एक दिन वे अनजाने में पानी की तलाश में मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए और उस स्थान के बारे में जानने के बाद जहां वे गलती से गए थे, राजा ने ऋषि का आशीर्वाद लिया और अपनी आप बीती सुनाई। हालांकि द्रौपदी की तरह उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ऐसी कठिनाइयां को सहने के लिए क्या पाप किया है। इसलिए उसके प्रश्न का उत्तर खोजने में मदद करने के लिए मार्कंडेय ऋषि ने चंद्रसेन को उसके पिछले जन्म के कर्मों के बारे में याद दिलाया। अपने पिछले जन्म के दौरान चंद्रसेन शिकार करने के लिए एक जंगल में गए थे।
वहां उनकी नजर लाल वस्त्र पहने कुछ नाग कन्याओं पर पड़ी। जैसे ही उसकी नजर उन पर पड़ी, उसने जानना चाहा कि वे झील के किनारे क्या कर रहे हैं। तब नाग कन्याओं ने उन्हें बताया कि वे अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कर रही हैं, जो उनकी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद करता है। नाग कन्याओं से प्रेरित होकर राजा ने व्रत करने का निर्णय लिया। हालांकि नाम प्रसिद्ध और शक्ति जीतने के बाद राजा अब भगवान के प्रति आभारी नहीं रहे। वे अहंकारी और अन्यायी हो गया था। इसके बाद उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। इसलिए उन्होंने लाभ प्राप्त करने और अपने पिछले जन्म के दुष्कर्मों का शाप झेलने के लिए एक बार फिर से एक शाही घराने में जन्म लिया। इस प्रकार इसके बारे में जानने के बाद चंद्रसेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर कभी ऐसी गलती ना करने की कसम खाई। उन्होंने अधिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन रत्नावली सहित पूरे मन से व्रत किया और उसकी भक्ति और विश्वास ने अद्भुत काम भी किया और उसे अपना खोया हुआ राज्य और गौरव वापस मिल गया। आखिर द्रौपदी को अपना उत्तर मिल ही गया और इसी तरह पांडवों को भी, जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, अपना सारा सामान और अपना राज्य खो दिया। किसी व्यक्ति का कर्म उसके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ये कथा लोगों को आत्मनिरीक्षण करने की याद दिलाती है और अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती है। ओम विघ्नहर्ताय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।